गुड इवनिंग बच्चों। अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है कोल पेट्रोलियम। कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब वो लिक्विड जिससे हमें पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ मिलती है, उसको पेट्रोलियम कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे एयर हमें नेचर से मिल रही है, वाटर हमें नेचर से मिल रहा है, सॉइल मतलब मिट्टी हमें नेचर से मिल रही है, मिनरल्स हमें सभी नेचर से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में हमें प्लांट्स भी मिल रहे हैं, एनिमल्स भी मिल रहे हैं ना। अच्छा, कोल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है नेचर से ही। तो हमें ये पता लगा कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, रोज़ उतने ही रहते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? जो रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो रहे, हम उसे यूज़ कर रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज नेचर में धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, कम 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 डिक्रीज़ हो जा रहे हैं, उनको कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज हैं आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है नेचर में, और आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन की एक्टिविटी से ख़त्म नहीं हो रही है ना, या नहीं होंगे, उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सनलाइट एंड एयर। एग्जाम्पल्स आर। अच्छा, पेपर में आप जब लिखेंगे, आप चाहो तो एग्जाम्पल्स को फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट देखो, इनएग्जॉस्टिबल हो गया। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। इनकी अमाउंट लिमिटेड है, पहले वाली की अमाउंट लिमिटेड नहीं थी, इनकी अमाउंट लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल्स हैं इसमें वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स की जो लाइफ है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है। भाई एनिमल्स खत्म हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, काटते रहोगे तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। मिनरल्स भी खत्म हो सकते हैं, कोल भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, और नेचुरल गैस एटसेट्रा। ETC मतलब एटसेट्रा। चलिए, अब बात करते हैं कोल। कोल जब से हम बात कर रहे थे कोल है क्या, उससे पहले समझते हैं फॉसिल्स फ्यूल। आपको पता है जब एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और नीचे दब जाते हैं मिट्टी में, पानी में, तो उनसे जो फ्यूल तैयार होता है उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कैसे बने हैं? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल, इसीलिए इन्हें फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल में आता है कोल। कोल क्या है? कोल एक हार्ड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्यूल क्या होते हैं बेटा? जिनसे हमें एनर्जी मिले, जिनको जलाएं और उनसे एनर्जी मिले, किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिल रही हो, है ना, जैसे हीट एनर्जी मिल रही हो, तो उसे हम फ्यूल कहते हैं। कोल को पहले रेलवेज में यूज़ किया जाता था। इंजन, भाप के इंजन होते थे बेटा, कोयले के को गर्म करके उससे पानी को गर्म किया जाता था, जलाकर पानी को गर्म करते थे और उससे इंजन चलते थे। तो इट इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन अर्लियर, मतलब पहले। It is used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. Coal is used in homes to cook the food. ठीक है, स्टोरी ऑफ कोल की बात करते हैं, कैसे ये तैयार हुआ। करीब 300 साल पहले की बात है, जब अर्थ पे बहुत घने घने जंगल होते थे, बहुत घने जंगल होते थे, तब कुछ नेचुरल प्रोसेस आया, जैसे कि कोई फ्लड आ गया, ठीक है, जिससे कि सारे के सारे जो जंगल थे वो दब गए। भूकंप, है ना, पानी आ गया बहुत ज़्यादा, कुछ भी आया होगा जिसकी वजह से ये सारे फॉरेस्ट नीचे दब गए, और धीरे धीरे इसके ऊपर मिट्टी जमती गई, और ये दबते चले गए। जब ये दब गए तो इनका धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, जिस जगह ये दबे थे। बहुत डीप नीचे जाते रहे। अब जितने डीप चले गए, इनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे कोल में। कोल के अंदर कार्बन की क्वांटिटी होती है मेनली, इसीलिए, है ना, एज कोल द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सबसे पहले कोल कैसे बना, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स धीरे धीरे कन्वर्टेड होते रहे कोल में। ठीक है, यहाँ से आप लोगे पूरा, आप लिख लेना इसके अंदर बेटा। 300 साल पहले, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed.
द टेम्परेचर अंडर, ये वाली लाइन आप काट सकते हो इसके अंदर, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, ये आप काट सकते हो। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्ट इन टू द कोल। ठीक है, अच्छा अब इसको, इस प्रोसेस को, कोल बनने के इस प्रोसेस को डेड वेजिटेबल से, इसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई, सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द, ठीक है, कार्बनाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोल के अंदर कार्बन होता है और ये बना है कैसे, डेड वेजिटेशन से, है ना, इसीलिए इसको कार्बनाइजेशन भी बोला जाता है। इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि ये उन वेजिटेशन से बना है जो कभी पेड़ थे, पौधे थे, है ना, उनसे बना हुआ है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जो भी फ्यूल किसी मरी हुई चीज़ से बना होता है दैट इज़ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये वेजिटेशन से बना हुआ है, एनिमल की बात इसमें नहीं की, वेजिटेशन से बना हुआ है, प्लांट से बना हुआ है, कभी जो प्लांट्स थे, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, कोयले की माइंस होती हैं, आपको पता होगा, और कोल माइन इज शोन इन द फिगर, ये आपको कोल माइन दिखाई हुई है, कोयला खोद के बाहर निकालेंगे। अच्छा, जब कोयले को बर्न किया जाता है, कोल बर्न होता है, तो उसमें से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, अच्छा कोल को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में क्या बनाने के लिए, इससे बनाया जाता है कोक, कोल तार और कोल गैस, राइट। अच्छा कोक क्या है, अब बात करते हैं इस कोक की। कोक क्या है, कोयले जैसा ही है, ये टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कोल में कार्बन है 90%, लेकिन कोक के अंदर परसेंटेज ज़्यादा रहती है। अब इस कोक का कहाँ पर यूज़ होता है, इसको स्टील फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी कोक से की जाती है। अगली चीज़ हमने बनाई थी कोल तार। कोल तार, पहले तो कोल तार की बेटा रोड्स पे कोल तार डलता था, ठीक है, जिसे तार कोल बोलते थे, है ना। रोड बनाने के लिए बाहर काले रंग का कोल तार डाला जाता था, तार कोल, लेकिन ये बहुत महंगा है, इसलिए अब ये नहीं डालते, कुछ और डालते हैं, वो मैं बताती हूँ क्या डालते हैं। अब बिटुमन डाला जाता है, पहले कोल तार डाला जाता था। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस products obtained from coal tar are used in starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries। ठीक है, तो इस कोल तार का यूज़ होता है सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव जिनको जलाने के लिए बम वगैरह बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, इवन रूफिंग मटेरियल बनाने में इनका यूज़ होता है। नेफ्थलीन बोल्स, जो आपकी मम्मी आपके स्वेटर्स को जब रखती हैं सर्दियों के उठाकर, तो उसमें वाइट कलर की बोल रखती हैं, उनको नेफ्थलीन बोल कहते हैं, जिससे मोथ वगैरह नहीं आती, मतलब कीड़े नहीं लगते, ये भी कोल तार से बनी है। आजकल बिटुमन का यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मटेलिंग द रोड्स। कोल गैस क्या होती है, गैस से पता लग रहा है कोल तार के ऊपर या कोयले के ऊपर जो गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही वही है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोयले से कोक बनाया जाता है, कोल से कोक बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस में जो गैस निकलती है दैट इज़ कोल गैस। अब इस कोल गैस का भी यूज़ होता है। पहले इसका यूज़ बेटा लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में कोल गैस से स्ट्रीट लाइट जलाई जाती थी। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। अब इसको हीट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक ब्लैक कलर का लिक्विड है, जो थिक लिक्विड है। देखो इधर यूज़ पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल दोनों ही पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है, द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स, पेट्रा मीन्स रॉक होता है बेटा, ओलियम मीन्स ऑयल होता है। इसका मतलब ऑयल की रॉक्स या ऑयल फ्रॉम रॉक्स, ऑयल फ्रॉम रॉक्स एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन द फिगर। चलो फिगर को देखते हैं बच्चों, 3.4 दीज आर ओके, दिस इज़ अ फिगर ऑफ पेट्रोलियम इन विच वी आर माइनिंग द पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। देखो बच्चों ये है वाटर, ये वेल्स जो बना रखे हैं बेटा, यहाँ से पेट्रोलियम खींचा जा रहा है, पहले वाले में से गैस, दूसरे वाले में से ऑयल। अब ये जो आपको डैश डैश करके ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डैश डैश, ये रॉक्स है बेटा, रॉक के बीच में से तेल और गैस दोनों निकाली जा रही हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि इट इज़ माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन द फिगर। ये नहीं बोलना, ठीक है, अंडर द अर्थ। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम, अब ये पेट्रोलियम बना कैसे,
यहाँ पानी भी है, आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी भी है यहाँ। तो वास्तव में ये कैसे बना? तेल के कुएँ सुना होगा आपने, तो कैसे बने तेल के कुएँ? पेट्रोलियम कैसे बना? कोयला बना था वेजिटेशन से। अब पेट्रोलियम कैसे बना? इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो समुद्र में रहते थे ऑर्गेनिज्म, उनसे बना। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, ये मर गए, समुद्र में रहने वाले जीव धीरे धीरे उसकी बॉटम में, सी की बॉटम में नीचे दबते चले गए। विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, बहुत सारी रेत इनके ऊपर जम गई, बहुत सारी मिट्टी इनके ऊपर जम गई। ठीक है, बहुत सारी रेत, भाई समुद्र में रेत होती है तो वो इनके ऊपर जमती चली गई, और करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ऐसे ही पड़े रहे। अब वहाँ पर एयर नहीं जा रही, मिट्टी जमे जा रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर भी हाई हो गया, मिट्टी जमती जा रही है और डीप जाए जा रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बढ़ता गया, जिसके कारण ये डेड ऑर्गेनिज्म, यहाँ वेजिटेशन की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ये कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू पेट्रोलियम। और साथ में जहाँ पेट्रोल है, पेट्रोलियम जहाँ है उसके ऊपर एक गैस बन रही है जिसका नाम हमने रख दिया नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये कुएँ पाए जाते हैं तेल के? तो ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई एंड हाई एंड इन द मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम को कैसे साफ़ करते हैं। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है और इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट ओडर है। ठीक है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे कि इसमें गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन, वैक्स है, और इन सब का हम यूज़ करते हैं बच्चों। पेट्रोलियम गैस का यूज़ होता है जिसमें से हम एलपीजी और सीएनजी निकालते हैं। पेट्रोल का यूज़ हो रहा है, डीजल का यूज़ हो रहा है। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है बेटा? गाड़ी के इंजन को स्मूथली वर्क करने के लिए अलग से, किसी भी गाड़ी के इंजन को, चाहे वो आपकी स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी है, चाहे वो कार है ना, बस है, सब के अंदर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, वो यही होता है जिससे वो आराम से उसके पुर्जे चलते रहें। अच्छा, पैराफिन वैक्स निकलता है जिसका यूज़ हम क्रीम्स में यूज़ करते हैं, वैसलीन बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, अब इसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं हम, इसको साफ़ करने के प्रोसेस का नाम देंगे सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। सारे इसके कंस्टिट्यूएंट इसमें जो हैं पेट्रोलियम में, उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करने को बोलते हैं बेटा। इसकी रिफाइनिंग को क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा? जिस जगह पे ये साफ़ होता है उसको रिफाइनरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक गोल्ड की बात की हुई है भाई। ब्लैक गोल्ड क्या है? पेट्रोलियम का नाम ही ब्लैक गोल्ड है, काले रंग का वो थिक है ना लिक्विड, बहुत थिक लिक्विड जिसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, उसे ही हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो निकल रही हैं वो अच्छी निकल रही हैं। ठीक है, चलो। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स भी इनको कहा जाता है। यूरिया किसका बना है? हाइड्रोजन गैस का, इसमें से ये याद करो। येलो बॉक्स जितनी दी हुई हैं बेटा, अगर टाइम हो तो ज़रूर पढ़ लेना। अच्छा, एक वर्ड इसमें फाइबर्स की बात की गई है, तो फाइबर्स में ये याद कर लो, कई बार इसमें ऑप्शन में पूछ लेते हैं। फाइबर्स हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब फाइबर हैं जिनसे धागे बन सकते हैं। नायलॉन के धागे बनते हैं, पॉलिएस्टर के धागे होते हैं, एक्रेलिक के धागे हैं, ये याद करो। नेचुरल गैस अभी आपको बताई थी, नेचुरल गैस, तो उसमें सीएनजी और एलपीजी आपको याद करनी है। सीएनजी क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका नाम होता है, देखो लिखा हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। एलपीजी का कहाँ यूज़ होता है? घर में यूज़ होता है, ये सबको पता है। पेट्रोल का यूज़ मोटर फ्यूल के लिए होता है। कैरोसिन का यूज़ होता है, स्टोव्स में होता है, लैंप्स में होता है, एयरक्राफ्ट्स में भी कैरोसिन डलता है। डीजल का यूज़ भी हैवी मोटर व्हीकल्स चलाने में होता है, ट्रक वगैरह। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन का काम करती है। पैराफिन वैक्स मैंने आपको बताया था, वैसलीन बनाने में। ऑइंटमेंट, जो दवाइयाँ हम दर्द की दवाई वगैरह ट्यूब में से लगाते हैं, वो। कैंडल्स बनाने के लिए वैक्स है भाई, कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होगा। बिटुमिन का यूज़ होगा रोड की सरफेसिंग करने के लिए, रोड को चिकना बनाने के लिए, ब्लैक कलर का जो डाला जाता है। इसके अलावा पेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। सीएनजी को एक क्लीनर फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसकी पॉल्यूशन बहुत कम होती है। ठीक है, अगला चलेंगे अब। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ लिमिटेड हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ये लिमिटेड है भाई, हज़ारों साल पहले दबे थे, अब धीरे धीरे अगर ऐसे ही यूज़ करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, मिनरल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट
PCRA क्या होता है, अंडरलाइन कर लो, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। कुछ इन्होंने ड्राइव निकाली बेटा, इन्होंने बोला कि एडवाइस की, इन्होंने ये समझ लो क्या क्या एडवाइस की कि कैसे आप पेट्रोल डीजल को बचा सकते हो। ये कहते हैं कि व्हीकल्स को मॉडरेट स्पीड पर चलाना है, ड्राइव एट कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड, ज़्यादा तेज़ स्पीड में व्हीकल्स को नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात, इंजन जब ट्रैफिक लाइट आपकी रेड होती है, आपको रुकना होता है, तो स्विच ऑफ कर दो अपने इंजन को। तीसरी बात, जो टायर के अंदर प्रेशर है वो प्रॉपर होना चाहिए, अगर प्रेशर कम होगा तो ज़्यादा इंजन यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है। और अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए, उसको रेगुलर सफाई करनी चाहिए, उसके अंदर कुछ खराबी आ रही है तो वो चेक कराना चाहिए, इससे फ्यूल कम वेस्ट होगा। दैट्स ऑल बच्चों, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो ज़रूर पूछ लेना। ये याद रखना, अगर हमें फ्यूल को बचाना है, पेट्रोल डीजल को बचाना है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को मॉडरेट रखना है, इंजन को बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है इंजन को जब आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं। तीसरी बात, अपनी गाड़ियों के टायर का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। चौथी बात, व्हीकल की मेंटेनेंस करानी चाहिए। ये सब किसने कहा? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने बोला। ओके बच्चों, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बाकायदा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।